छोले बना रही हैं, खीर बना रही हैं, सब कुछ बना रही हैं। अम्मी कितने अच्छे से हमारे लिए खाना बनाती हैं, लेकिन अम्मी भाभी के लिए नहीं बनाती। को भाई से ज्यादा भाभी को प्यार करती है, और अम्मी ये भी कहती थी हमसे ज्यादा भाई को प्यार करती है, तो उस हिसाब से तो हमसे बहुत ज्यादा भाभी को प्यार करना चाहिए। लेकिन अम्मी कभी भाई भाभी के लिए खाना नहीं बनाती, जिस तरीके से हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी दावत करती है। अम्मी फ्रेंड्स ऐसा पूछ रहे हैं, मम्मी हेटर्स है हेटर्स, उनको पता नहीं है कि सच्ची मोहब्बत दिखाने से नहीं होती, सच्ची मोहब्बत बोलने से होती। अम्मी बताइए ना। बिल्कुल सही बोला तुमने। अम्मी दिल से मोहब्बत करती है, अम्मी को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अम्मी के दिल में मोहब्बत है, अम्मी के दिमाग में कुछ नहीं है, सब कुछ अम्मी के दिल में है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहू के किचन में हमारी इतनी खुले एंट्री नहीं है जितनी तुम्हारे यहाँ है। अब तुम्हारे यहाँ तो देखो, अम्मी आती हैं, अम्मी खाती हैं, अम्मी बैठती हैं, अम्मी फ्री होके रहती हैं तुम्हारे यहाँ, लेकिन बहू के यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, मोहब्बत पूरी है, लेकिन कंफर्ट बहू क्या नहीं है। जो खुलेपन का है वो तुम्हारे यहाँ ही है। तुम देखो, तुम सबसे काम लेती हो, बहू कहती है हम काम वालों से सिर्फ काम लेंगे, बाकी तुम अपना साट दो, कैमरा में ब्लॉग बनाओ और चले जाओ। हम ये कहना चाह रहे हैं। और तुम कहती हो कि हम सिर्फ तुम्हें कंटेंट के लिए नहीं यूज़ करेंगे, तुमसे काम भी कराएंगे और तुम भी लेंगे। तो तुम्हारे देखो चालू, तुम्हें खुश करने के लिए काम करना पड़ेगा अम्मी को। जब जब अम्मी काम करती हैं तुम्हारा, तो तुम खुश हो जाती हो। तो अम्मी कहती थोड़ा बहुत करना पड़ता है तो ठीक है, कम से कम चालू हमें कुछ दिला देगी। क्योंकि देखो, बहू पहले हमारे लिए सूट लाती थी, हैं, सामान लाती थी, अम्मी कितना खुश रखती थी। अम्मी के लिए कभी बूंद ले आती थी, कभी कुछ ले आती थी। अब भाई ने देखो बहू को दिलाया है, तो अम्मी के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा। अब जब तक अम्मी को कोई दिला नहीं देगा, तब तक ये दर्द कम नहीं होगा। अम्मी को भी चाहिए। अम्मी के पापा नहीं दिलाते तो क्या हुआ, तुम लोग दिलाओ। हाँ अम्मी, वैसे भी आपको अगर हमें खुश रखना है तभी हम आपको खुश रखेंगे। जब तक हमें कोई खुश नहीं रखेगा तब तक हम किसी को खुश नहीं रखेंगे। हमें खुश करने के लिए हमारी तारीफ करनी पड़ेगी। और अम्मी, लोग सबकी तारीफ कर रहे हैं, रिजा की तारीफ कर रहे हैं, इस नल्ले की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई तारीफ नहीं कर रहा। तो हमने भी कह दिया कि आप हमारे घर वालों की तारीफ करो, हमारी तारीफ मत करो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे घर वालों की कर रहे हो तो हम उसी में खुश हैं। क्या अम्मी वाकई में हम उसमें खुश हैं? तो चालू, अगर तुम्हारी तारीफ करनी है तो तुम्हें कोई खूबी तो होनी चाहिए। तो किस बात की तारीफ करें हैं? कभी तुम कहती हो कि हमने वो क्या कहते हैं चिकन बनाया तो कढ़ाई की गलती थी। अब कढ़ाई का खुद से उचक के बैठ गई गैस पे, तुमने तो रखा। कड़कते तेल में, गरम तेल में गीला सामान डालोगी तो वो तो झड़केगा ही है। अब तुम कह रही हो कि उसमें कढ़ाई की गलती है, फिर कढ़ाई में चिकन चिपक गया तो तुम कहे कढ़ाई की गलती। तो कढ़ाई ने थोड़ी अपने आप से बहना बोला कि हमारे में कढ़ाई बनाओ, तुमने खुद ही तो चूज़ किया, तो अब उसमें कढ़ाई की गलती कैसी है, हम ये कहना चाह रहे हैं। तुम कहती हो कि हमारी तारीफ नहीं होती, सबकी तारीफ होती है। तो तुम्हारी तारीफ होने के लिए तुम में कोई गुण होना चाहिए चालू। तुम में सिर्फ एक ही गुण है कि तुम ज्ञान देती हो, लेकिन तुम ज्ञान भी वो वाला नहीं देती जो तुम खुद फॉलो करती हो। तुम वो वाला ज्ञान देती हो जो तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा कमी है। जैसे हम बता दें, अम्मी हम सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, अच्छा बनने का ढोंग भी करते हैं। अम्मी आप ये क्यों भूल जाती हो, सिर्फ ज्ञान ही थोड़ी ना देते, हम तो ये भी दिखाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, कितने नेक दिल के हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबका कंटेंट बनाते हैं, ये भी तो दिखाते हैं। अम्मी वैसे आप कौन से ज्ञान की बात कर रही हो? हम तो आजकल ज्ञान बहुत कम दे रहे हैं, लेकिन आप कौन से ज्ञान की बात कर रही हो अम्मी? तुम कह रही थी कि अम्मी आज स्पेशली भाइयों के लिए दुआ मांगना, आज भाइयों का दिन का है, भाई बहनों का है, भाई बहन से मोहब्बत करे, बहन भाई से मोहब्बत करे। तो हम कहना चाह रहे हैं कि तुम किसको सुना रही थी, ये किसके लिए कह रही थी? कौन बहन भाई से मोहब्बत नहीं कर रही और कौन भाई बहन से मोहब्बत नहीं कर रहा? देखो, तुम ये जो कहती हो, तुम खुद बताओ, तुमने किसी को आपस में मोहब्बत रखने दी? तुम तो सबके जा के घर फोड़ती हो, सबके में गलत फहमी कराती हो, फिर तुम कहती भाई बहन में मोहब्बत रहे है। हेलो एवरीवन, बीच बीच में नेहा को भी आना पड़ेगा क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है। तो चालू ज्ञान दे रही थी कि अम्मी सारे भाइयों के लिए दुआ मांग लो, सारे भाई बहनों में मोहब्बत होनी चाहिए। तो अब आपको बताना तो पड़ेगा ना कि चालू की वजह से कितने भाई बहनों के रिश्ते खराब होते हैं, चालू कितना जा के अपनी टांग घुसा के दूसरों के घर में आग लगाती है। सबसे पहली बात, तुमने अपनी माँ के भाई को नौकरी पे रखा 5,000 में, फिर निकाल दिया उसको नौकरी से, तो एक भाई तो यहाँ से सफा हो गया। फिर तुमने उसकी लड़की का पूरी हकीकत दुनिया के सामने खोल के रख दी कि उसकी माँ कैसी थी, भाग गई थी, ये हुआ वो हुआ। उसके बाद में जो दूसरा भाई है, जो अभी जिसकी लड़की ने व्लॉग बनाने शुरू करे हैं, चुकैया, तुमने चुकैया को बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया। और यहाँ तक कि तुमने बाकी रिश्तेदारों को जैसे कि लहर और नानी, उन सबको रोका हुआ है कि वो उसके व्लॉग में ना आए। और तुम्हारी अभी पेटी खाला गई थी, जाके उनसे क्या कह रही थी, खूब तारीफ करना, जाके अपनी खाला लोगों की खूब, अपनी फुप्पी लोगों की खूब तारीफ करना, खूब तारीफ करना। तो तारीफ करने वाले कोई काम भी तो होने चाहिए तुम्हारे, कि सिर्फ खोखले मुंह तारीफ ही करो जैसे तुमने अभी तक अपना करियर बनाया है। तो पेटी खाला वाज सेइंग टू चुकैया's मॉम
चुकैया कि खूब तारीफ करना अपनी फुप्पी होगी, और फिर उसके व्लॉग में आई नहीं तो उसने इसलिए तारीफ करी नहीं, वो भी इन लोगों का असली चेहरा जान गई होगी। लेकिन अगर ज़बरदस्ती झूठी तारीफ करेगी तो फिर भाई मेरे को एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पता है कि तुम कहाँ पलटा भारी होता है वहीं पे गिर जाते हो। तो अभी कोई उम्मीद में वो होगी शायद कि कभी थोड़ा बहुत कहीं प्रमोट कर दे, लेकिन नहीं, तुम्हें चुकैया पता हो जाना चाहिए कि ये तुम्हें कभी आगे बढ़ने में मदद नहीं करेंगे। ये हमेशा चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार हमारे मोहताज रहें, उनकी गरीबी को हम भुलाएं। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई भी रिश्तेदार थोड़ा सा भी आगे बढ़े। जैसे तुम्हारे बाबू मामू, उनके पास थोड़ा सा पैसा आया, उन्होंने अपना घर वर बना लिया, इनके आग लग गई। बस इनको ये है कि जो भी भाई हो वो सब हमारा करें और गरीब बने रहें और हम उनका पलट के कुछ ना करें। जो चालू कह रही है कि भाइयों के दिल में बहनों के लिए मोहब्बत और बहनों के दिल में भाइयों के लिए मोहब्बत, तो तुम्हारी एक और ननंद है जो तुम्हारे फनी के साइड की है, उसके चच्चा की लड़की, तो उसने भी व्लॉग बनाने शुरू करे। तुम उसकी ननंद में भी घुसती रहती हो, वो तुम में घुसती रहती है, लेकिन अपने ननंद भावज में कोई कांटेक्ट नहीं, अपने सगे भाई से कोई मतलब नहीं। तो तुम लोगों के घरों में जा के आग लगाती हो। तुम हमेशा, तुम्हारा ये काम रहा है कि अपने तो भाई बहन के रिश्ते तुम्हारे इतने खराब हैं कि तुम अपने भाई की हर जगह बुराई करती हो, हर जगह दिखाती हो कि अपने माँ बाप का ख्याल, अपनी स्पेशली माँ का ख्याल तुम रख रही हो, तुम्हारी माँ को बहुत अकेला फील होता है, हर जगह तुम बताती हो, और तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे उनका कोई गुजारा नहीं होना तुम्हारे बिना, जबकि फाइनेंशियली वही टेक केयर कर रहे हैं। रही बात टाइम पास कराने की, तो तुम अपनी माँ को थोड़ा घुमाती फिराती हो, उसके व्लॉग बनाती हो, ठीक है। पहले जब तक तुम कमाना शुरू भी कर दिया था, इसकी अच्छी खासी यूट्यूब से पेमेंट आ रही थी, उसके बावजूद ही अपनी माँ से पैसे लेती थी कोई भी सामान लाने के लिए, चाहे वो नारियल पानी लाना हो, चाहे वो फ्रूट्स लाना हो, चाहे घर का सामान लाना हो। तो इसकी माँ ने बोला कि ये मुझसे 500 का नोट लेके जाती है और मुझे पैसे लौटा के नहीं देती, पूरे पैसे खुद रख लेती है। उस टाइम पे ये व्लॉग बनाती होती थी, इंस्टाग्राम से भी इसके जो भी है कोलैबोरेशन से इसको पैसा आता था, लेकिन फिर भी सोचो ये अपनी माँ पे ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, जो माँ अपने बेटे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो इतनी तो कंजूस है, ठीक है। उसके बाद में अभी भी ये व्लॉग बनाती है, आती है, जाती है, घूमती है, फिरती है, तो ये उसका कंटेंट है। अगर इसके बदले तुम अपनी माँ को एक सूट दिला दोगी या कुछ फ्रूट दिला दोगी, ये एहसान नहीं है, ठीक है। ये तो उनका तुमने यूज किया, उनसे फायदा निकाला और थोड़ा सा उनका मुंह बंद करने के लिए रख दिया। हाँ, इट्स अ फैक्ट कि अम्मी जान की, जिनके दिल में सबकी मोहब्बत है, उनके कोई भी बॉन्डिंग नहीं है अपनी बहू रानी से, और अपने बेटे से भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बेटा तो खुद अपने में ही भोया रहता है। अम्मी मेरे बाल कैसे लग रहे हैं अम्मी, हाँ पूरा चपली लुक लेके आया हूँ मैं, नाला सुपारा का, कैसे लग रहे मेरे बाल अम्मी, हाँ अम्मी, हैं धर्म दादा, हैं पापा, हैं दीपी, हैं मम्मी, अम्मी सबसे। अरे यार, ये जैसे कोई छोटा सा लड़का नहीं होता है जो 16, 17, 20 साल का, 25 साल का ज़्यादा से ज़्यादा लड़का होगा, वो आकर के अपने बाल कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। अरे ये आदमी अपनी उम्र से ऊपर क्यों नहीं उठ रहा? अब तो तुम्हारे चेहरे पे भी दिखने लगा है कि तुम्हारी एज हो रही है, कब तक छुपाओगे? और अगर तुम ये फनी के फैमिली को सुना रही हो, तो इस लड़के ने क्या किया? इसने तो अपनी लाइफ देखी, इसने तो शादी करने से पहले ही बोल दिया था आप लोगों की इज्जत गई भाड़ में, मैं जा रहा हूँ अपनी ज़िंदगी जीने। इसको तो इसके घर वालों ने, हर एक इंसान ने मना किया कि तुझे शादी नहीं करनी है वहाँ पे, लेकिन फिर भी इसने बोला मुझे यहीं करनी है, और चालू ने अपने पैसे के दम पे लड़का खरीद लिया, लोगों को ग्रीडी बना दिया और शादी कर ली। तो तुम किस बात का ज्ञान दे रही हो? भाई बहन में मोहब्बत होनी चाहिए है, पहले अपने भाई से तो मोहब्बत कर। और ये पिज़्ज़ा पिहान, इन लोगों में इतना डिस्क्रिमिनेशन है। अगर तुम्हें भाई बहनों में मोहब्बत बरकरार रखनी है तो इन भाई बहनों को एक जैसा ट्रीट करो। एक को तो तुम काम वाली बाई बना के रखते हो, एक को तो तुम राजा बेटा बना के रखते हो, तो कहाँ से भाई बहनों में मोहब्बत होगी? जब भाई बहनों को पता चलेगा कि इसकी अलग वैल्यू है, मेरी अलग वैल्यू है एक ही घर में। और गाइस, ये रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो रक्षाबंधन कल्चरल और रिलीजियस तौर पे इंडिया में और हिंदूज बनाते हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा तो ये मैडम के बच्चे जियान के, रूहान के लिए बनना चाहिए, क्योंकि रूहान तो अभी भी ननिहाल साइड से, उसके ननिहाल साइड के लोग अभी भी है ना हिंदू ही है ना, वो मैडम ही सिर्फ मुस्लिम में कन्वर्ट हुई हैं, और लोग मतलब वो हिंदू से नहीं कन्वर्ट हुई हैं, वो क्रिश्चियन से मुस्लिम में कन्वर्जन उनका हुआ है। तो इतना ज़्यादा लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने अपने व्लॉग में बोल दिया था, व्लॉग में नहीं सॉरी इंटरव्यू में बोल दिया था कि मैंने जो भी किया है अपने प्यार के लिए किया है। इसका मतलब क्लियर है कि उसने अपना रिलीजन दूसरे रिलीजन के फेथ पे बिलीव करके नहीं किया है। उसने अपने आप को कन्वर्ट इसलिए नहीं किया कि उसका यकीन इस धर्म से ज़्यादा दूसरे धर्म में है। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए, शादी करने के लिए किया है, ये उसने एक्सेप्ट किया है। मैं ये क्लिप लगा रही हूँ, आप देखो। You have changed your name and you changed your religion to marry to him. तो इसमें कितनी सच्चाई है, और है भी तो क्या आप इस बात को मानती हैं? I done it for me, for my happiness, and my family was with me in this decision, और ये मेरा decision, that's it. तो
उसने क्लियर कर दिया कि हाँ। और एक जयंती जी हैं जो इनके माता जी बनती थी सीरियल में, उन्होंने भी बोला कि उनका प्यार जताने का तरीका है ये। तो देखो हर का अलग अलग कनेक्शन होता है अपने रिलीजन को लेकर के, ठीक है। कोई इंसान बोलता है कि मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा अपने रिलीजन के साथ, आपको मुझे एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना मत करो। ये एक अलग लोग हैं, ये ऐसे अलग लोग हैं कि भाई हमें बस शादी करनी है, हमारा फेथ जो है, हमारा ऊपर वाले के साथ जो कनेक्शन है वो हम किसी भी तरीके से उसको फॉलो करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हम जिसमें पैदा हुए हैं उसको हमें कंटिन्यू नहीं करना, हम दूसरा चेंज कर लेंगे, हमारी अपनी खुद की चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैडम के जो मायके वाले हैं वो तो अभी भी नॉन मुस्लिम ही है ना, वो तो सारे हिंदूज ही हैं, वो तो रक्षाबंधन बहुत अच्छे से मनाते होंगे। तो जो रूहान है उसके कलाई पे एक भी राखी क्यों नहीं थी? जिसको मनाना चाहिए वो मना नहीं रहा, उसकी राखी कहीं से आई भी नहीं। तो मैडम ने ऐसा क्या हुआ, मतलब इतना ज़्यादा तुम्हारे रिश्ते पूरे मायके की तरफ से क्यों खराब हैं? और मैडम की मम्मी, उन्होंने अपने पिंड पे, उनका कोई भाई नहीं है, या उनके उनके भाई का कभी कॉल नहीं आता, या किसी से कोई बातचीत नहीं होती, कोई कजिन ब्रदर भी नहीं है, मतलब दुनिया में एक भी भाई नहीं है मैडम का, मैडम की माँ का, और रूहान की कोई बहन ही नहीं है मायके की तरफ से। मतलब ये कितना स्ट्रेंज है कि मतलब एक जगह बच्चा पैदा हुआ है, जब से हम 2 साल से देख रहे हैं, उसके ननिहाल की तरफ से कोई भी नहीं आता, कोई नहीं उस बच्चे को पूछता। बच्चे का तो हक बनता है उसको ननिहाल ददिहाल दोनों तरफ का प्यार मिले। लेकिन मैडम ने अपनी जिद और अपने ईगो और अपने एटीट्यूड के चलते किसी से भी रिश्ता निभाना जरूरी नहीं समझा। जब तक हमारे लिए कोई तारीफ नहीं करेगा, या हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, या हमारे नीचे नहीं दबके रहेगा, तब तक हम रिश्ते नहीं निभाएंगे। ये इसके सास ससुर से क्यों रिश्ते हैं? क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है इन पे। अगर ये लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते, इन पे डिपेंडेंट नहीं होते, तो इनके आना जाना भी बहुत कम होता, क्योंकि फिर वो हर चीज़ तो सुनते नहीं ना इनकी। और ये जो माँ जो है वो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। मैडम ने तो अब आज के डेट में अपना बच्चा पालना भी पूरी तरीके से छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ नानी ही नैनी बनी हुई है। बच्चा पैदा करो तो अपने दम पे पैदा करो, ठीक है, नानी दादी खिलाती हैं, खिलाएं, टाइम पास करें, सब कुछ करें, लेकिन उनको जो रेस करने की जिम्मेदारी होती है वो तो यार जिसने पैदा किया उसकी होनी चाहिए। और अगर आप उस कंडीशन में नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, तो कोई हायर करो उसके लिए। पूरे के पूरे तरीके से उनको, बेचारी जो 75 के आसपास हो चुकी हैं, उनको पूरी तरीके से दे दिया है। वही पीछे खाना खिलाती रहती हैं, वही लेके घूमती रहती हैं, मजबूरी है उनकी, कहाँ जाए वो। रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो कल्चरली भी बनाया जाता है और रिलीजियसली भी बनाया जाता है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया भालू को, क्योंकि देखो इन लोगों ने अपनी ऑडियंस को इसी तरीके से बिल्ड किया है। पहले ये हर तरीके के कपड़े पहनते थे, अपना हर तरीके से रहते थे, होली भी विश करते थे, दिवाली भी विश करते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन व्लॉगिंग में आने के बाद इन्होंने अपनी ऑडियंस को ऐसा दिखाया, अपना एक रिलीजियस साइड दिखाया कि हम ऐसे हैं। तो जब आप इतना रिलीजियस साइड दिखाओगे, हर वक्त अल्लाह ताला की बातें करोगे, हर वक्त हदीस की बातें करोगे, तो फिर आप दूसरा साइड नहीं दिखा सकते, क्योंकि वहाँ पे उसको माना नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो अपने ही जाल में ये लोग फंस गए हैं, अब इनको गालियाँ पड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कोई सीरियल मिल जाएगा, कोई प्रोड्यूसर इनको मिल जाएगा जो इनके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार होगा, तो मैडम सिंदूर भी लगा लेंगी, मैडम बिंदी भी लगा लेंगी, जनाब आरती भी कर लेंगे। और जैसे अम्मी जान नचबली में कह रही थी, हमारे कोई धर्म कुछ अलग नहीं, सब एक है। अम्मी ऐसा डायलॉग मार रही थी। जब भी टीवी में इनको इंटरव्यू देना होता है तो ये अपने आप को इतना अच्छे से और इतना मीठी मीठी बातों से रिप्रेजेंट करते हैं कि लोगों को शक ही ना हो कि ये अंदर से क्या है। लेकिन अंदर से क्या है ये आपको एक्शंस के थ्रू पता चल जाएगा। जैसे कि दादी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दादा के साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चे का कुछ नहीं है। जब जब व्लॉग बनना होता है थोड़ा सा बस एक्टिविटीज़ करा करके बच्चे को फ्री कर देते हैं। आपको बच्चे के बिहेवियर से पता चलेगा। जो रूहान है वो किसी के पास जाता ही नहीं है, वो सिर्फ अपनी नानी के पास जाता है या धर्मदादा के पास जाता है। और ये क्या बिहेवियर है, वो जो निक्कू है, हाँ हम आए हैं निक्कू है, निक्कू का बेचारे का मजाक उड़ा दिया, उसको बच्चे से टकला टकला बुलवा रहे हो। यार बच्चे को अभी से टकला बुलवाओगे तो बड़े होकर के तो वो तो फिर तुम्हारे पापा को भी, इब्बू को भी टकला बोलेगा, और जनाब भी टकले हो जाएंगे, उनको भी टकला बोलेगा है। मेरे जनाब को भी टकले नहीं हो सकते, उनके लिए मैं विग पहले से तैयार करके रखूंगी। और अगर मेरी जनाब टकले हो भी गए, सो व्हाट, ही इज बुक्ड। मैडम का भी वही पंगा है। श्रीशंत जिनको भाई बनाया था उसने, और जनाब ने बोला था कि ये कभी रिश्ते नहीं बनाती, और जिससे बनाती है बहुत सोच समझ के बनाती है, और हमेशा के लिए, पूरी लाइफ लॉन्ग के लिए बनाती है, फिर वो इंसान इससे दूर नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, श्रीशंत के साथ कोई रक्षाबंधन नहीं मनाया जा रहा? मतलब कैसे अपने भैया को भूल गई? भाई यूट्यूब में भाई नहीं, भाई की जरूरत नहीं है, अभी भाई से कांटेक्ट लेने की जरूरत भी नहीं है।
और मैडम को सिर्फ विश करने में क्या प्रॉब्लम है, विश करने में इतनी इतनी क्या प्रॉब्लम है, सब लोग कर सकते हैं, डब्बा भी कर देगी, हर कोई कर देगा, लेकिन ये मैडम को ज्यादा ही एक्टिंग वाले मूड में रहती है। इसीलिए ये अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी कि अपनी ऑडियंस, जो टारगेट ऑडियंस है उस पर ध्यान देना है। तो टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब है, तुम पहले से जानती हो, तुम साइकोलॉजिकली लोगों के साथ खेल रही हो। फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से गंदा हो जाता है किचन, जब किचन में खाना बनता है तो किचन गंदा ही हो जाता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता किचन में जब खाना बनता है तो किचन गंदा हो जाता है, तुम तो कभी बनाती ही नहीं हो। मतलब कोई और खाना बना रहा है तो बताती है, दिखाती है कि किचन देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, जब खुद खाना बनाती है तो उसको साफ करके दिखाती है कि फ्रेंड्स देखो मैंने किचन बिल्कुल साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, जैसा है आपको वैसा दिखाते हैं। तो जब किसी और ने खाना बनाया तो तुम क्यों दिखा रही हो कि किचन गंदा है। ये लड़की हमेशा इसकी आदत है, इसको शेड करने की आदत है, इसको दिखाना था कि देखो अम्मी और पेटी खाला ने खाना बनाया तो किचन कितना गंदा करके मेरा चलेगा। ये लोग जो राखी थी इन्होंने अपने छोटे से बच्चा जो हैदर है उसके हाथ पे बांधी, जो कि अभी 2 महीने 3 महीने का भी नहीं हुआ होगा, और रूहान उसकी कलाई खाली थी। तो मुझे मतलब थोड़ा सा खराब लगा कि जब आप राखी बांधते हो ना तो सबसे पहले या तो बच्चों से शुरुआत करी जाती है या जो घर में सबसे बड़े होते हैं उनसे शुरुआत करी जाती है। वहां पे इनके पापा इब्बू वो बैठे हुए थे, बस ऐसे ऐसे करके बैठे हुए थे, पूरा देख रहे थे नाटक क्या चल रहा है, अभी हमारा सीन आएगा, तब हमारा सीन आएगा तब हम बताएंगे, अभी अभी हमारी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में फिर वो रूहान भी बेचारा बैठा हुआ था बीच में, पहले जनाब के राखी बंधेगी, उसके बाद में क्या कहते हैं उसके रेहान के राखी बंधेगी। तो जनाब के और रेहान के बीच में पहले रेहान के जनाब के क्यों नहीं बंधी, क्योंकि बड़े से शुरू करते हो ना आप, तो पहले बड़े भाई से शुरू किया फिर उससे, तो वाई नॉट योर फादर। और अपने फादर के लिए राखी भूल ही गई वो, उसके बाद में लेकर के आई है कि अरे वो जो फुप्पी ने राखी भेजी थी वो फुप्पी वाली राखी, तुमने राखी बंधवा ली, तुमने अपनी बहन के लिए 2 वर्ड्स नहीं बोल पाए कि बेटा तुम खुश रहो, अच्छी रहो, हाँ थैंक यू, बस थैंक यू। बहू के लिए फूट फूट के रो रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारा इलाज कराया था, बहन ने तो तुम्हारा इलाज नहीं कराया, बहन ने तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं किया, तो बहन के लिए क्यों आंसू निकलेंगे, खून का ही रिश्ता तो है, कभी भी खत्म कर दो, क्या जा रहा है। और वो जो छोटा सा बच्चा रूहान 2 साल का हो गया है, उसको बच्चों को राखी बांधने के अभी से ही आपको इमोशंस डालने होते हैं, ठीक है। और बुआ भी राखी बांध सकती है बच्चों के, मैंने तो देखा है कि बुआ भी भांजा होता है, भतीजा होता है, उसके राखी बांधती है। क्यों नहीं बांधी रूहान के राखी, जब तुम अपने बच्चे के हैदर के राखी बंधवा रही हो उससे रिजा से, तो तुमने क्यों रूहान के नहीं बांधी। ये इतना डिस्क्रिमिनेशन तुम्हारा क्लियरली इसलिए दिखता है क्योंकि तुम हर चीज से व्लॉग बनाने के लिए करते हो, तुम्हारे रियल इमोशंस है ही नहीं। रियल इमोशंस होते तो तुम सबके बारे में सोचते। अभी पापा इब्राहिम रो भी नहीं रहे, बहनों को याद भी नहीं कर रहे, उनसे फोन पे बात भी नहीं कर रहे, और तुम्हारी तो एक बहन थोड़ी है, इतनी सारी बहनें हैं, सिर्फ एक ही फुप्पी ने राखी भेजी, सिर्फ एक ही फुप्पी की दिखाओगी, इससे बाकी फुप्पियों को भी तो बुरा लगेगा। ये हमेशा चालू वही चीज करती है जिससे दूसरे इंसान को तकलीफ हो। और जो इसने काजू कतली बनाई थी ये इसने नहीं बनाई थी, पूरा काम रिजा ने किया था, इसने बस थोड़ा सा हाथ जाके लगा दिया और क्रेडिट कैसी बनी, थोड़ी सी चिउई हो गई, टेस्ट लेकिन वही है। ये बंदी अपने आप को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है कि मैं कुछ, मुझे नहीं आता, मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ये अपनी कमियों को भी कवर अप करती है और बताती है ये तो बढ़िया है और जो बढ़िया है उसी पे मुझे फोकस करना है। तो ऐसे लोग कभी जिंदगी में इंप्रूव कर ही नहीं सकते, जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। चालू एंड जनाब ये दोनों भाई बहन एक नंबर के आलसी, और जरा सा भी हाथ हिलाते हैं ना, जरा सा भी कोई एफर्ट करते हैं तो इनको चाहिए इनकी भर भर के तारीफ हो, भले ही वो काम इन्होंने बिगाड़ा हो, भले ही इन्होंने एक्टिंग ढंग से नहीं कर पाए हो, लेकिन इनको तारीफ चाहिए कि हाँ मैंने बहुत बढ़िया सीन किया, बहुत अच्छा एक्टर हूं मैं। भले ही चालू को खाना ना बनाए लेकिन इसको तारीफ चाहिए कि नहीं, खाने में भले ही नमक मिर्च कम है लेकिन वो पका अच्छे से है, भले ही वो पका अच्छे से नहीं है लेकिन मसाला ठीक है, भले ही वो जल गया है लेकिन वो बना अच्छा है। कभी तो कढ़ाई की गलती हो जाती है, कभी तो कुकर की गलती हो जाती है, कभी तो मटर पुलाव में ये मटर डालना भूल जाती है, तो रिजा की गलती हो जाती है कि तुमने हमें याद क्यों नहीं दिलाया कि मटर डालने हैं। ओ माय गॉड यार, इस लड़की को कभी अपनी गलती एक्सेप्ट क्यों नहीं करनी होती है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिल्कुल जीरो हूँ, जीरो। और जब ऐसे लोग उठ के ज्ञान देते हैं फालतू का, और जो कि वो एक्चुअल में होते ही नहीं है। तुम भाई बहनों के रिश्ते पे ज्ञान मत दो, अपने भाई की हर जगह बुराई कर चुकी हो, ठीक है। तुम्हारी बहन की अपने भाइयों से बनती नहीं है, भाभी की जिंदगी में कोई भाई बना के भी भाई नहीं है। रूहान जो कि बच्चा जिसकी पूरा ननिहाल अभी हिंदू है, उस घर से कोई भाई बहन उसके लिए राखी बांधने के लिए नहीं है। जो मैडम की माँ है, मैडम की माँ के लिए कोई भाई नहीं है। भाई भाई है कहाँ यहाँ पे। जो पिज्जा है, पिज्जा का भाई बहन तुम लोग उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन करते हो। मुझे नहीं लगता उसको अपने भाई से इतनी मोहब्बत होगी। इस तरीके का जब बिहेवियर घर पे होता है तो मुझे नहीं लगता कि भाई बहन बिल्कुल अनकंडीशनल लव करते हैं एक दूसरे से। उनको हमेशा से अंदर से रहता है कि मेरे साथ अलग तरीके का ट्रीटमेंट और इसके साथ अलग तरीके का। और डब्बा जब रक्षाबंधन बनाने गई थी तो वो शूट क्यों नहीं करके लाई नीचे से, क्योंकि वो कंटेंट भाभी का था।
वो वाला पार्ट भाभी शूट करेगी। इनका पहले से डिसाइड हो जाता है कि देखो ये वाली क्लिप मैं अपने व्लॉग में डालूंगी, इसलिए जाती है, सिर्फ एक पिक्चर लगाती है, भाई को राखी बांधी, आकर के अपना दूसरा व्लॉग बना रही है। ये ऑलरेडी डिसाइडेड है गाइस पहले से कि कौन सा पार्ट कौन डालेगा, जनाब कितना डालेंगे, मैडम कितना डालेंगी, डब्बा कौन सा पार्ट डालेगी। तुम राखी जाके बांध रही थी अपने भाइयों की, तुम व्लॉग क्यों नहीं बना सकती थी? वो पार्ट तुमने मैडम के व्लॉग में क्यों आने दिया? ऑलरेडी डिसाइडेड। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कॉन्टेंट। कोई रियल इमोशन नहीं है, सिर्फ कंटेंट निकालो और लोगों को उल्लू बनाओ। और जो काजू कतली वाला सीन था, मैंने रेडिट पे पढ़ा, इसने कॉपी किया था ज्योतिका, जो कि रुबीना दलाइक की बहन है। तो उसने 2 दिन पहले, जब इसको शूट करना था व्लॉग, उसके 2 दिन पहले बनाया था ये वाली मिठाई। तो उसने उसका देख के कॉपी कर लिया। ये हमेशा दूसरे को कॉपी करती है, हमेशा। और जब इसको कोई एक्सपोज करता है तो उसको मिर्ची लग जाती है। लेकिन अम्मी को दिल से बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। हमारे 5 भाई, 5 भाइयों की तरफ से हमने 5 को राखी नहीं भेजी ना। देखो अम्मी भेजने पे यकीन नहीं रखती। अम्मी कह रही हैं अम्मी राखी भेजें चाहे ना भेजें, लेकिन अम्मी को गिफ्ट आने चाहिए थे। अम्मी को गिफ्ट नहीं आया, अम्मी को दिल से बुरा लगा, दिल से। अम्मी के दिल में गैस चढ़ गई है। सो गाइज, ये था आज के ब्लॉग के लिए डब्बा एंड फैमिली, लिटिल बिट एक्सपोज एंड लिटिल बिट नौटंकी। और नेक्स्ट ब्लॉग हमारा होगा मेरे बेबी डम्बावना के ऊपर। लेकिन मेरे बेबी ने तो ऐसे बात करना ही छोड़ दिया है। डम्बावना ऐसे बात नहीं करती। अब मैं कैसे उसकी मिमिक्री करूंगी? मैडम ने जनाब को जनाब बोलना छोड़ दिया, जनाब ने मैडम को मैडम बोलना छोड़ दिया, मैडम ने करना छोड़ दिया। यार ये क्या हो रहा है? मतलब जिस चीज़ के लिए हम कॉल आउट करते हैं या मिमिक्री करते हैं, फन करते हैं, इंसान चेंज क्यों हो जा रहा है? आजकल तो मैडम ने ओवर एक्टिंग भी छोड़ दी है बहुत ज़्यादा। अभी वो नॉर्मल होती, पहले ऐसे करती थी, अभी वो नॉर्मल एक्सप्रेशंस में है। एंड उसका जो टोन है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है। अगर आप नोटिस करोगे व्लॉग में, आप देखना बहुत चेंजेस हैं पहले से। एंड देन डम्भावना ने डॉग लवर बोल के इतने सब्सक्राइबर्स गेन किए, इतने व्यूज़ कमाए, इतना पशु प्रेम दिखाया। नाउ व्हेन शी हैज़ टू ओपनली टॉक अबाउट दिस थिंग कि स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर क्या हो रहा है। मैं अपने आप को कोई आगे नहीं कर रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी डॉग लवर या एनिमल लवर हूँ। मैं उन व्लॉगर्स को कॉल आउट कर रही हूँ कि जिन्होंने डॉग लवर होके, एनिमल लवर होके इतना कंटेंट बनाया, इतना इमोशनली लोगों को कनेक्ट किया। जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस बारे में उस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे खुल के बात करो, खुल के प्रोटेस्ट करो। लोगों को देखो ना, लोग रोड पे उतरे हुए हैं। अब कितना सही है कितना गलत है, मैं उसके बारे में कोई स्टेटमेंट पास नहीं करूंगी। मैं बस उनके बारे में बात करूंगी जिन्होंने अपने आप को एनिमल लवर, डॉग लवर बोला है। तो मेरे नज़र में जिसके डॉग्स की दोनों किडनियां फेल हो जाएं, वो दुबई में एंजॉय करे, तो वो डॉग लवर नहीं है, एनिमल लवर नहीं है, पेट लवर नहीं है। क्योंकि जिसके दिल में इमोशंस होते हैं ना, वो कभी ऐसी हालत में अपने पेट को छोड़ के नहीं जाएगा। एंड देन आपको तो पता है पूरा उसका मोनेटाइज करना है, फ्यूनरल वगैरह का। तो अभी भी इसकी हिपोक्रेसी को लोगों ने कॉल आउट किया है। एंड देन शी गॉट ट्रिगर्ड कि आप सिर्फ हेट फैलाते हो, आप सिर्फ हेट फैला रहे हो, आप हेट फैलाने के लिए हो, हाँ हेट फैला रहे हो सारे के सारे। मेरा बेबी तो ऐसा है ही नहीं। तो डम्भावना को अच्छे से एक्सपोज किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, करके स्टॉप टेलिंग पीपल कि दे आर स्प्रेडिंग हेट। दे आर नॉट स्प्रेडिंग हेट, दे हैव कॉट यू रेड हैंडेड। कि तुमने जो डॉग लवर, एनिमल लवर बोल करके जो तुमने इतने टाइम से लोगों को इमोशनली अपने से कनेक्ट किया है, अब तुम्हारे इमोशंस कहाँ है? अब तुम्हें दर्द क्यों नहीं हो रहा? अब तुम खुल के क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हो स्ट्रीट डॉग्स के बारे में? तुम तो बहुत बड़े डॉग लवर हो। तुमने खुद से क्लेम किया है कि अगर मैं डॉग लवर नहीं हूं ना, अगर मैं पेट लवर नहीं हूं, तो दुनिया में कोई नहीं है। तो दुनिया में देखो क्या मचा हुआ है। दुनिया में कितना ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, कितना ज्यादा बोला जा रहा है, डॉग्स के फेवर में खड़ा हुआ जा रहा है। लोग कह रहे हैं हमें भले ही जेल में डाल दो, बट वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर। हम ये डिसीजन को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तुम क्यों बैठी हुई हो? स्टोरी शेयर करी, स्टोरी भी मजबूरी में शेयर कर रही हो कि लोगों ने बोल दिया। क्यों? इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करके क्या होगा? फिजिकली तुम क्या कर रहे हो? फिजिकली अपनी वॉइस कैसे रेस कर रहे हो? खुद से बोल के क्यों नहीं? स्टोरी तो मैं भी किसी भी चीज की शेयर कर दूं, मेरी खुद की ओपिनियन। मतलब तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आ रही डम्भावना कि तुम अपने खुद से सेंटिमेंट्स जो हैं वो लिख करके, राइट डाउन, पेन डाउन करके दिखाओ लोगों को, अपने मुंह से बोल के दिखाओ व्हाट काइंड ऑफ पेट लवर यू आर। सो ये बिल्कुल बनता है नेक्स्ट, इसकी जो हिपोक्रेसी है पेट लवर बनने की और डॉग लवर बनने की, एक्सपोज करनी पड़ेगी। और जिस हिसाब से ये लोगों को ट्रीट कर रही है, जो लोग इसको बोल रहे हैं कि तुम गलत हो, इस यहाँ पे तुमने स्टैंड नहीं लिया, तो उनको बोल रही है कि तुम सिर्फ मेरे लिए हेट स्प्रेड कर रहे हो। इट्स नॉट अबाउट स्प्रेडिंग हेटरेड, इट्स अबाउट शोइंग योर ट्रू कलर्स, योर ट्रू नेचर, योर हिपोक्रेसी टू योर ऑडियंस, जिनको तुमने अभी तक उल्लू बनाया। सो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सपोज वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा प्यार। लव यू सो मच। बाय, हैव अ गुड डे। बाय गाइस।